लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। अब जो हम बात करेंगे आगे की कुछ चौपाइयों में, वो हम बात करेंगे हनुमान जी का प्रबंधन कौशल, मैनेजमेंट स्किल्स। जो संकट मोचन स्वभाव है ना उनका, वो क्यों है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, मतलब लाए सजीवन, सजीवनी लेकर आए, और लखन जियाए, लखन को लक्ष्मण को जिंदा किया, जियाए जीवित किया। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, और यानी अंग से हर्षित होकर, प्रसन्न होकर उन्होंने उनको अपने हृदय से लगा लिया। ये इसका तात्पर्य है। अब हम इसको समझते हैं कि हनुमान जी ने पूरा पहाड़ उठा लिया था संजीवनी उसके लिए, वृक्ष के लिए। तो हुआ ये था कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, और सुषेण जो वैद्य थे उन्होंने कहा कि संजीवनी वृक्ष चाहिए। अब वो वहां पहुंचे तो कालनेमी राक्षस भी था, रावण को भी पता था ये ले जा रहे हैं, तो वो भी कालनेमी राक्षस को भेजता है। तो कालनेमी राक्षस एक भ्रम फैला देता है, और प्लस हनुमान जी को ये पता भी नहीं था कि संजीवनी बूटी कैसी दिखती है। तो अब वो भी कंफ्यूज हो गए। अब यहाँ देखिए कितने तरीके के फेलियर पॉसिबल थे, कितने तरीके के, लेकिन सक्सेस शायद केवल एक तरीके से पॉसिबल थी। अच्छा, वो वापस आ नहीं सकते थे, समय की बहुत बाधा थी, समय बहुत कम था उनके पास। तो क्या कर सकते थे ऐसे समय में ना? हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए, हमें समस्या का नहीं समाधान का हिस्सा बनना चाहिए। क्या किया जा सकता है? अच्छा, ये नहीं किया जा सकता, ये नहीं किया जा सकता, ये नहीं किया जा सकता, फाइन, कुछ तो है जो किया जा सकता है, कोई तो रास्ता है जो किया जा सकता है। और वो इतना इम्पॉसिबल रास्ता हनुमान जी ने अपनाया, मतलब हमारे सामने भी कोई रास्ता है जो शायद हम देख नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी इंटरनल लिमिटेशन है, हनुमान जी की नहीं थी। उन्होंने कहा पर्वत ही उठा लिया जाए, तो वो द्रोणगिरी पर्वत उठा लाते हैं। और रास्ते में क्या होता है, भरत देखते हैं उनको जाते हुए, तो भरत को लगता है ये कोई पर्वत उठा के जा रहा है। वो जानते नहीं थे हनुमान जी को, उनको लगता है कोई राक्षस है और उधर युद्ध चल रहा है और मेरे भाई को मेरी जरूरत है, तो वो उन पे प्रहार करते हैं। वो नीचे गिरते हैं धड़ाम से, राम राम करते हैं। तब भरत को बहुत अफसोस होता है, वो कहता है मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु, मुझसे गलती हो गई और मैं आपकी व्यवस्था कर देता हूँ, आप तुरंत वहां पहुंच जाएंगे। तो वो कहते हैं नहीं, आपका बहुत धन्यवाद, और मैं आपसे क्रोधित भी नहीं हूँ, आपने तो मेरे प्रभु का ही भला सोचा, मैं चला जाऊंगा। अब यहाँ पर दो बात ध्यान देने की है। पहला, कि जब वो संजीवनी वहां पे पहुंचे वृक्ष लेने, तो उनके सामने कितनी नेगेटिविटी थी, कितनी ज्यादा असफल होने के चांसेस थे, लेकिन वो उनसे असफल नहीं हुए। उन्होंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूं, और वो करके वो संजीवनी वृक्ष को लेकर आ गए। दूसरी थी उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति। मतलब भरत ने उनको रोका भी, भरत ने उनको प्रहार भी किया, लेकिन यहाँ पे वो भरत से भी लड़ सकते थे, और उनको कुछ और भी बोल सकते थे, रुक भी सकते थे, चोट लग गई मैं तो गिर गया, ये बहाना भी बना सकते थे, भरत से किसी तरीके की मदद भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इतना भरोसा था उनको खुद की क्षमता पर और अपने ईश्वर की भक्ति पर। वहां पे उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढा, जो बेस्ट पॉसिबल था वो किया। यहाँ पे फिर वो विनीत स्वभाव में आ गए, उन्होंने कहा नहीं मैं कर लूंगा, और वो वहां से चले गए। तो कितनी सारी चीजें सीखी हमने इसमें से, कि एक तो हमेशा सॉल्यूशन की तरफ देखने की कोशिश करिए। जब तक आप प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते रहेंगे, आप प्रॉब्लम का हिस्सा हैं। जो आपके दिमाग में चल रहा है आप उस चीज का हिस्सा है। अगर आप समाधान के विषय में सोच रहे हैं तो आप समाधान का हिस्सा हैं, आप समस्या के विषय में सोच रहे हैं आप समस्या का हिस्सा है। सो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करें। हनुमान जी ने कितना डिफरेंट सोचा, कोई भी नहीं सोच सकता था, वो हनुमान जी ने सोच लिया। साथ में इसमें एक और मेरी जानकारी में एक और बात बताती हूँ आपको, आप गूगल कर सकते हैं। कहा जाता है लंका में आज भी एक जगह पर जो हिमालयन वेजिटेशन है वो मिलता है, और वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलता है, और एक ही प्रकार का मिलता है, और वो वही है जो हिमालय में मिलता है। और पूरे श्रीलंका में और कहीं भी वो वेजिटेशन नहीं मिलता। तो ये कितना इम्पॉसिबल है कि एक ही प्रकार की जड़ी बूटी जो हिमालय में मिलती है वो वहाँ श्रीलंका में पाई जाती है। तो हो सकता है वो जो हनुमान जी लेके गए हो वो वही वेजिटेशन हो। तो हमें हमारे अंदर भी उतनी क्षमता रखनी है जितनी हनुमान जी ने अपने मस्तिष्क में रखी। ये केवल बल नहीं था, पर्वत ही उठा के ले चलता हूँ, ये बल के साथ साथ उनका मस्तिष्क था, उनकी जो भीतरी शक्ति थी वो थी, उन्होंने पूरा पहाड़ ही उठा लिया।